तीसरी थ्योरी है जो एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आई, जिसका नाम है साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी। साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी ये वैलिड किसके लिए है? दिस थ्योरी इज वैलिड फॉर द वेजिटेटिव सूट अपेक्स। वेजिटेटिव सूट अपेक्स के लिए। अब देखो, आपने अभी तक सूट अपेक्स वर्ड सुना, रूट अपेक्स, सूट अपेक्स, रूट अपेक्स, सूट अपेक्स। सूट अपेक्स भी दो टाइप के होते हैं। अब कैसे, अब इसको समझना है। सूट हमारा जब सूट अपेक्स ही ग्रो करता जा रहा है, जब तक वो सूट अपेक्स है, वेजिटेटिव है, तब तक वो प्लांट की बॉडी का ग्रोथ करा रहा है। ठीक है। जब अगर आप याद करो साइमोज में, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में, वही सूट अपेक्स फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता था। तब वो वेजिटेटिव सूट अपेक्स किस में कन्वर्ट हो गया? रिप्रोडक्टिव सूट अपेक्स में। किस में कन्वर्ट हो गया? रिप्रोडक्टिव सूट अपेक्स में। मतलब जब सूट अपेक्स फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए, तब वो वेजिटेटिव सूट अपेक्स नहीं रहा, फिर वो क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव सूट अपेक्स हो जाएगा। ये जो थ्योरी है साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी, इट एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेजिटेटिव सूट अपेक्स। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हमारा रिप्रोडक्टिव सूट अपेक्स भी एक्सप्लेन्ड है। नेक्स्ट थ्योरी यही कहती है। इस थ्योरी को दिया फोस्टर जी ने। इन्होंने क्या कहा? सूट एपिकल मेरिस्टेम इज क्लासिफाइड इनटू टू रीजन्स। ट्यूनिका कॉर्पस जैसी ही बात कह रहे हैं, ये भी दो रीजन में होता है, बस इन्होंने बेसिस चेंज कर दिया। बेसिस क्या है? रेट ऑफ सेल डिवीजन। क्या बेसिस ले लिया? रेट ऑफ सेल डिवीजन। वहां पे क्या लिया था कि कौन सा लेयर क्या टिश्यू सिस्टम बनाता है, ओरिजिन के बेसिस पर। यहां रेट ऑफ डिवीजन को इन्होंने बेसिस लिया और इन्होंने कहा कि दो रीजन्स हैं, एक का नाम सुमित रख दिया, दूसरे का नाम फ्लैंक्स। अरे वो सुमित नहीं है, ये दूसरा सुमित है। ठीक है। हाँ, इसमें देखो, हाँ ये समिट है, ये एक्चुअली वर्ड यूज करेंगे समिट। ठीक है। इसमें जो बाहर वाला रीजन है, इस पिक्चर को देखना, जो बाहर वाला रीजन है इसका, ये जो हमारे इसका ट्यूनिका, ये तो कॉर्पस की बात हो गई। इसका पिक्चर कहाँ गया? सेम वैसा ही है, इसका पिक्चर नहीं होगा शायद, नहीं है। जहां पे आपका ये ट्यूनिका वाला रीजन था, इधर हो गया समिट। अभी किसकी बात हो गई? समिट की। और जो इनर रीजन है उसको बोल दिया उन्होंने फ्लैंक्स। क्या बोल दिया? फ्लैंक्स। समिट और फ्लैंक्स में क्या डिफरेंस है वो आपको याद होना चाहिए। समिट का जो रीजन का सेल है, इनका रेट ऑफ डिवीजन कैसा होता है? स्लो। कैसा रेट ऑफ डिवीजन? स्लो। मतलब जो बाहर वाली सेल है वो डिवाइड जो जिस रेट से करती है वो स्लो रेट से डिवाइड करती है। एंड दिस रीजन इज लोकेटेड एट द अपेक्स, बिल्कुल टिप पर होगा, किनारे पर होगा। फ्लैंक्स वाले रीजन का जो सेल है वो उसका रेट ऑफ डिवीजन बहुत फास्ट होता है। ये जस्ट समिट के नीचे प्रेजेंट होती है ना, लेटरली, जिससे विड्थ इंक्रीज होता है। एंड लीफ प्राइमोडिया, एक ये वर्ड है लीफ प्राइमोडिया, और ये पिक्चर को देखो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सूट अपेक्स है, इसको हमने बोला था ट्यूनिका, इसको बोला था कॉर्पस। अभी मैं बोल रहा हूं ये समिट, ये फ्लैंक्स। क्या? फ्लैंक्स। फ्लैंक्स का जो ज्यादातर सेल है वो लेटरली अरेंज होता है, किनारे पर अरेंज होता है, इनर सेल भी तो है। ठीक है। इनका रेट ऑफ डिवीजन ज्यादा होता है। तो ये जब सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड कर रही हैं तो ऑब्वियसली ये ऐसे आउटग्रोथ के तौर पर ऐसे ग्रो करने लगेगी, है ना। तो ये जो ऐसा आउटग्रोथ, इस यहां की सेल्स का रेट डिवीजन कम है, इस वाले रीजन के जो सेल का रेट है वो डिवीजन का वो स्लो है, इधर फास्ट है। तो जब फास्ट डिवीजन कर रहा है तो ऐसे वो साइड से निकलना शुरू हो जाएगा। एंड दीज आउटग्रोथ्स दैट इज टर्म्ड एज लीफ प्राइमोर्डिया। लीफ प्राइमोर्डिया मतलब these outgrowths give rise to leaf. This is the miniature form of leaf. और इसको क्लियरली देखो इस पिक्चर में, और आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होगा। यहां पे देखोगे तो आपको दिख रहा है
इस वाले रीजन का डिवीजन का रेट कम है। फ्लैंक्स यहाँ पे हमने बात करा, ये फ्लैंक्स वाले मेरिस्टम्स है, ये बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। तो देखो ये आउटग्रोथ निकलना शुरू हो रहा है, तो यहाँ से ये लीफ प्राइमोडिया का फॉर्मेशन शुरू। और एक पिक्चर देखो, ये पिक्चर देखो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस वाले पिक्चर को देखो, ये आपका सूट अपिकल मेरिस्टम है, यहाँ पे प्रेजेंट है समिट, और इधर वाले रीजन में प्रेजेंट है फ्लैंक्स। फ्लैंक्स का रेट ऑफ डिवीजन ज्यादा होता है, तो देखो इधर आउटग्रोथ्स के तौर पर निकलना शुरू हो रहा है। एंड दीज आर द एक्सिलरी बड या लीफ प्राइमोडिया। एक्चुअली यहाँ पे इसमें ये तो एक्सिलरी बड भी इसी का काम है, इसी से बनता है। लीफ प्राइमोडिया यहाँ पे दिख रहा है, इधर ये इधर साइड से जो लेटरल सेल्स हैं फ्लैंक्स के, वो बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं और इसके सूट अपेक्स को भी कवर कर लेते हैं। और इस एक बात और याद रखना, इस लीफ प्राइमोडिया का फंक्शन पूछा जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ लीफ प्राइमोडिया। तो प्राइमोडिया का काम है टू प्रोटेक्ट दिस सूट अपेक्स। सूट अपेक्स को कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। किससे प्रोटेक्ट करके रखता है? टेम्परेचर से, इन्फेक्शन से, और कोई मैकेनिकल इंजरी से इससे प्रोटेक्ट करके रखता है। ये आपको ध्यान रखना होगा लीफ प्राइमोडिया के लिए। और स्टेटमेंट्स देखो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस एक बार दिमाग में थोड़ा 3 डायमेंशनली ये सारे पिक्चर्स बनाने होते हैं। एक वर्ड है प्लास्टोक्रोन। इतनी बार ये सवाल बन चुका है कि पूछो मत। प्लास्टोक्रोन क्या है? प्लास्टोक्रोन क्या है, सुनना ध्यान से। ये एक लीफ प्राइमोडिया निकल रहा है इधर से। अब ये सूट आगे ग्रो करेगा, सूट का ग्रोथ होता चला जाएगा। मान लो कि ये आपका एक टाइम पीरियड पे, एक फिक्स टाइम पीरियड पे ही लीफ प्राइमोडिया की ओरिजिन होना शुरू होएगी। एक टाइम पीरियड दे देते हैं, जैसे मान लिया कि हमने 930 पे, ठीक है। और दूसरा, जैसे ये ग्रो करता जाएगा, दूसरा लीफ प्राइमोडिया, जब ये लीफ प्राइमोडिया ये लीफ में कन्वर्ट होने लगेगा, जब ये आगे चला जाएगा तो एक लीफ प्राइमोडिया और इससे ऊपर ओरिजिनेट होना शुरू होएगा। जो ये टाइम गैप होता है सेकेंड लीफ प्राइमोडिया ओरिजिनेट होने में, फर्स्ट एक लीफ प्राइमोडिया से दूसरे लीफ प्राइमोडिया के बीच का जो टाइम गैप है, जैसे मान लिया कि हमने कि ये सेकेंड लीफ प्राइमोडिया 1030 पे ओरिजिनेट हुआ, तो दिस टाइम गैप इज टर्म्ड एज, ये जो वर्ड हमने यूज करा, प्लास्टोक्रोन। प्लास्टोक्रोन, टाइम पीरियड बिटवीन इनिशिएशन ऑफ 2 सक्सेसिव लीफ प्राइमोडिया। एक लीफ प्राइमोडिया के बाद दूसरे लीफ प्राइमोडिया के ओरिजिन में जो टाइम पीरियड लगेगा या टाइम गैप जो होगा, दैट इज द प्लास्टोक्रोन। ये वर्ड बहुत बार बना है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ के रखना। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जनरल सी बातें, क्या जनरल बातें हैं। सेप, वेजिटेटिव अगर सूट अपेक्स है, वेजिटेटिव सूट अपेक्स समझ आ रहा है, जो प्लांट बॉडी का ग्रोथ कराता है, उसके सेप की बात करें तो डोम सेप होता है या कोनिकल सेप हम बात करेंगे, कोन जैसा कुछ इस तरह से इसका सेप होता है, ठीक है। सेप अगर रिप्रोडक्टिव सूट अपेक्स है, यही वेजिटेटिव सूट अपेक्स ही मॉडिफाई हो जाता है रिप्रोडक्टिव सूट अपेक्स में, तो ये ब्रॉड एंड फ्लैट हो जाता है। ब्रॉड एंड फ्लैट, ब्रॉड एंड फ्लैट अगर नहीं होगा तो थैलेमस कैसे बनेगा? समझ आ रहा है बात, ठीक है। सूट अपेक्स हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होता है, रूट अपेक्स हमेशा सब टर्मिनल पोजीशन पे होता है। ग्रोथ ऑफ लीफ प्राइमोडियम, फर्स्ट एपिकल देन मार्जिनल, फर्स्ट एपिकल देन मार्जिनल, मतलब जो लीफ प्राइमोडिया सबसे ऊपर है उसका ग्रोथ पहले होगा और साइड वाले में बाद में होगा, मतलब जो साइड में मार्जिन्स पे है। फंक्शन लीफ प्राइमोडियम का क्या है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सूट अपेक्स। प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करेगा वो आपको क्लियर होना चाहिए। टेम्परेचर, जिसे हम वर्ड यूज करेंगे डेसिकेशन, है ना। टेम्परेचर का मतलब डेसिकेशन, वाटर लॉस से बचाएगा, इन्फेक्शन से बचाएगा, मैकेनिकल इंजरीज से बचाएगा, ये इनका काम होता है लीफ प्राइमोडिया का। इस पिक्चर की आप देख लो कहानी, ये रूट अपेक्स है, ये सूट अपेक्स है, ठीक है।
दोनों के लिए ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, आपकी किताब में बना हुआ है। अब रिप्रोडक्टिव सूट अपेक्स की बात करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट रिवर्स कर दो। क्या रिवर्स कर दो? वहां हमने क्या बोला समिट के जो रीजन की सेल्स हैं उनका रेट ऑफ डिवीजन स्लो होता है, फ्लैंक्स के जो रीजन है उनके सेल्स का रेट ऑफ डिवीजन फास्ट होता है। यहां उल्टा बोलना है, यहां के जो देखो यही वेजिटेटिव सूट अपेक्स ही ट्रांसफॉर्म होता है जब प्लांट में फ्लावरिंग शुरू होता है, किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है? रिप्रोडक्टिव सूट अपेक्स में। और यहां पे समिट एंड फ्लैंक्स में डिफरेंस क्या हो गया? रेट ऑफ डिवीजन फास्ट, यहां पे रेट ऑफ डिवीजन स्लो। जब इनका रेट ऑफ डिवीजन फास्ट हो जाता है समिट वाले मतलब बाहर वाले रीजन का, तो उधर से, या एक्चुअली बाहर वाले नहीं बोलेंगे, एपिकल रीजन से, तो एपिकल रीजन से अराइज हो जाता है, मतलब समिट से अराइज होता है स्टेमन एंड कार्पेल, इनर मोस्ट वर्ल है, कार्पेल इनर मोस्ट, ये मतलब एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है। और ये इनका रेट ऑफ डिवीजन स्लो हो जाता है, बनता है सेपल एंड पेटल। आप समझ पा रहे हो कहां से कहां तक पहुंचा दिया मैंने? फ्लावरिंग में फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, आज आपको कहानी पता चल गई कि ये ओरिजिन कैसे होती है, बनते कैसे हैं, मैकेनिज्म क्या है इनके पीछे की बनने की। अगर ये चीजें लिंक हो जाती हैं, लिंक कर लेते हैं, तो चैप्टर आसान लगेगा। बॉटनी वैसे ही थोड़ा सा लगता है कि ये है ना, लेकिन है नहीं एक्चुअली, मजा आता है। हाँ, इनके बारे में सोचने की जरूरत है क्योंकि हमने इनको बहुत अलग रखा हुआ होता है हमेशा अपने से। कभी भी ऐसे कोई भी स्टेम दिखे तो उसका सूट अपेक्स लेके देखो, लीफ प्राइमोर्डिया दिखेगा आपको, बस हाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और अब हम आगे नेक्स्ट, एक्चुअली हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कहानी यहाँ खत्म होती है।